हेलो हाउ आर यू, माय नेम इज शाहिद इरशाद। आज जो स्टोरी मैं आपके पास लेके आया हूँ वो एक बहुत दिल दिला देने वाली स्टोरी है। आप सुन के परेशान और हैरान हो जाएंगे कि हमारे मुल्क में क्या क्या होता है। जी हाँ, लाहौर की ये स्टोरी है। आगे बढ़ते हैं इससे पहले कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज़ देखने को और सुनने को मिलें। तो आगे बढ़ते हैं हम। होता यूँ है कि आमना और उसका शोहर उस्मान दोनों एक बहुत अच्छी तरीके से एक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जो आमना होती है उसे टिकटॉक का बहुत ज़्यादा जुनून और शौक होता है। वो घर में फारग औकात टाइम टिकटॉक पे यानी कि लगी रहती है। दूसरी तरफ उस्मान होता है, वो मेहनत मजदूरी करता है, यानी कि बाहर एक लोकल पैमाने पे काम कर रहा होता है और वो मतलब दिहाड़दार होता है। वो इसी तरह अपनी इनकम घर की चला रहा होता है। आमना के और जो होता है उस्मान, इनके दो बच्चे होते हैं। जो उस्मान था उसकी एज थी 36 और जो आमना थी उसकी एज थी 22 साल। और इन दोनों में एज का थोड़ा डिफरेंस था, बल्कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। और अच्छा लेकिन इनका लव रिलेशन एक अच्छा था। इनकी प्यार मोहब्बत की शादी हुई हुई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन क्या होता है कि उस्मान काम पे जाता है और वापस नहीं आता। और ये चीज़ एक इनके लिए लम्हा फ़िक्र थी। और ऐसा ही होता है कि जो उस्मान थे, उस्मान के वालिद साहब, उस्मान के डैड जाते हैं पुलिस स्टेशन लाहौर में, वहाँ जाके रिपोर्ट कराते हैं। उस्मान जब मिस हुआ था, ये 15 जनवरी का टाइम था। 15 जनवरी को उस्मान गुम हो जाता है अचानक। तो गुम होने के बाद होता क्या है कि पुलिस इस पे वर्क शुरू करती है कि उस्मान कहाँ गुम हुआ, क्या हुआ। वो जगह जगह इन्वेस्टिगेशन करती है, इनके घर भी आती है, चेक करती है कि उस्मान कहाँ चले गया। अचानक पूछ पाछ होती है, आमना से पूछ होती है कि वो मतलब कहीं गया तो नहीं। तो लास्ट टाइम यानी कि कहाँ था, क्या था, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा था क्योंकि मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा इनको नज़र नहीं आया। ना वहाँ सीसीटीवी कैमरा को कुछ इतना सहूलत थी क्योंकि ये गांव टाइप विलेज था जहाँ पे ये हुआ। अच्छा, इसके बाद होता है क्या है कि पुलिस सर्च कर रही होती है, थक हार जाती है। फिर 2 महीने गुजरते हैं। 2 महीने बाद फिर होता क्या है कि इस बार आमना के पेरेंट्स आते हैं थाने में और वो रिपोर्ट क्या दर्ज कराते हैं कि आमना भी मिस हो गया। और ये तारीख होती है 5 मार्च की। 5 मार्च आमना मिसिंग फाइल स्टार्ट होती है। आमना भी गुम हो जाती है। और इसके बाद पुलिस के सर पे एक और सवार हो जाता है कि ये क्या हो गया। पहले तो एक मिल ही नहीं रहा उस्मान, अभी उसकी बीवी भी गायब हो गई है, ये क्या हो रहा है। अब पुलिस के लिए एक लम्हा फिक्र बन गई। पुलिस तलाश करते करते अब होता क्या है कि बहुत डीपली जाना शुरू हो जाती है पुलिस। पिछले रिकॉर्ड खोलती है, उस्मान का नंबर। उस्मान की जो लास्ट लोकेशन बंद हुई थी वो बंद हुई थी मुल्तान रोड पतोकी में, जो कि तकरीबन लाहौर से 1.5-2 घंटे दूर ये एरिया है। वहाँ पे ये इसकी लास्ट लोकेशन बंद हुई थी। तो पुलिस वालों की लास्ट लोकेशन ये मतलब उनकी डायरी में लिखी हुई थी कि लास्ट लोकेशन वहाँ बंदी, वहीं से कुछ मिलेगा। लेकिन वहाँ पे तो इनका कोई सर पैर ही नहीं है। वो मतलब क्या, कुछ पता नहीं चल रहा। साथ ही आमना की जो लोकेशन थी वो भी ट्रेस होना शुरू हो जाती है। अब वो लोकेशन ट्रेस करते हैं लेकिन वो भी आगे पीछे जाके कहीं बंद हो जाती है, इस तरह उस तरह एक जगह। क्योंकि आमना का जो मोबाइल था वो ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर रही थी। वो मोबाइल बार बार स्विच ऑन स्विच बंद इस तरह चलता होता था। लेकिन तकरीबन 1 वीक से तो कोई था ही नहीं पता। फिर पुलिस क्या करती है कि बहुत खुफिया तरीके से तकरीबन 2 हफ्ते लगा के कोई रेडी वाला बनता है, कोई चावड़े वाला बनता है, कोई मोची बनता है, कोई क्या बनता है, वो मुल्तान रोड पतोकी में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना शुरू हो जाते हैं। एक मैनुअल तरीके से उन्होंने एक काम किया। वो ऐसा काम किया कि उनको शक था कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि आमना की भी लास्ट लोकेशन वहीं पे आगे पीछे लास्ट टाइम फिरती हुई नज़र आई है और वो मतलब रिसेंटली आई है उसके बाद। और लास्ट लोकेशन जो बंद हुई है उस्मान की पतोकी में मुल्तान रोड के पास, तो वो भी मतलब अब वो करते हैं मैनुअल तरीके से सर्च करते हैं गली मोहल्लों में, इस तरह उस तरह पूछते हैं कि आमना, इस तरह तस्वीर दिखाते हैं। एट लास्ट उन्हें एक क्ल्यू मिल ही जाता है। वो एक क्ल्यू मिलता है और वो एक बैठक नुमा मतलब घर होता है छोटा सा। तो उसमें वो अचानक से रेड करते हैं। रेड क्या करते हैं, वहाँ पे हसन रजा नामी एक लड़का होता है, उसको अचानक धर लेते हैं क्योंकि पुलिस वालों के पास खुफिया जानकारी आ चुकी थी। मोबाइल फॉरेंसिक रिपोर्ट और आमना का हसन रजा से भी कॉन्टैक्ट था और वो भी मुल्तान रोड पे ही रहता था। और ये चीज़ पुलिस वालों को मतलब पता चल गई थी। होता क्या है कि हसन रजा को अरेस्ट कर लिया जाता है, साथ ही आमना भी वहीं से बरामद हो जाती है। पुलिस वाले कहते हैं ये क्या। अब बात सामने खुल के आ गई थी
क्योंकि आमना ही इस सारी खिलवाड़ में शामिल थी। और ये हुआ क्या, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, उस्मान के साथ तुम्हारा सब कुछ रिश्ता अच्छा था, फिर ये तुमने क्या किया। बात खुल के आना शुरू हो जाती है कि इन दोनों ही ने ये भी उस्मान को मारा था। अब पुलिस वाले अपनी इंटरोगेशन करते हैं तो हसन रज़ा बताता है कि उसका कज़न और उसने मिल के हमने मारा उसको, 2 फायर उसके सर में उस्मान के मारे हमने। अब आमना से पूछा तुमने कैसे उसको यहाँ लाया, क्या किया, तो आमना ने सारी बात हकीकत बताई कि मैं उससे नाखुश थी, मुझे ये लड़का जो था हसन रज़ा ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया था, टिकटॉक के ज़रिए मिला, इस तरह उस तरह हुआ, तो मुझे इस लड़के से मोहब्बत हो गई थी। क्योंकि ज़ाहिर बात है उस्मान तो अपने काम पे जाता था, पीछे हसन रज़ा से वो गपशप करती थी, फ़ोन पे नंबर ले लिया था इसी तरह, तो गपशप होते होते प्यार मोहब्बत हो गया, तो सीरियस हो गए। उसके बाद जी आमना ने कहा कि मैं हसन रज़ा के अंदर अंदर कहा मैं शादी करूँगी, इस तरह प्लान हुआ। क्योंकि रास्ते में रुकावट इस टाइम उस्मान था, यानी कि आमना का हस्बैंड, उसको हटाना था। तो आमना ने एक प्लान किया जो कि 15 जनवरी को हुआ प्लान। 15 जनवरी को ये लेके आती है अपने हस्बैंड को, कहती है कि मेरे यहाँ पे मुल्तान रोड पे एक सहेली, आओ उसके पास चलते हैं। वो के आते हैं, आ जाएंगे एक आध, मतलब उसी तरह वापस आ जाएंगे नॉर्मल रूटीन के मुताबिक। बाइक पे जाते हैं दोनों, तो बैठते हैं अंदर बैठक में इसी तरह, तो पीछे से हसन रज़ा आता है, वो मिलता है इससे उस्मान से। फिर मिलने के बाद ही 2 फायर बैक साइड में मारता है, डेथ हो जाती है। फिर 2-3 दिन इनकी लाश होती है उस्मान की, बंद रखते हैं उसी कमरे में, और बंद रखने के बाद जाके ये नहर में फेंक आते हैं। तो डेड बॉडी भी रिकवर हो जाती है बाद में उस्मान की। तो वो जो थी डेड बॉडीज़ की हालत ठीक थी, पर बेहतर थी, डीएनए वगैरह भी मैच हो गया था, सब चीज़ एवरीथिंग। तो बात है उसके बाद होता है कि उसका जो बाइक था उस्मान का, वो भी एक जगह से बरामद हो जाता है। यानी सारी चीज़ें रिकवर हो जाती हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत का रिश्ता कहाँ गया इनका। फिर आमना पे सारा मर्डर चार्ज कर दिया जाता है। उसके अलावा हसन रज़ा पे मेन मर्डर चार्ज किया जाता है, और हसन रज़ा का कज़न भी इस कत्ल में शामिल था, जो उसका हेल्पकार था, मददगार था। तो आमना के जो 2 बच्चे थे वो भी इस टाइम इसकी साथ जेल में ही है, क्योंकि वो बच्चों के आगे पीछे इस टाइम कोई भी नहीं था, क्योंकि गार्डियन जो था वो तो मर गया था, डेथ हो गई थी उसकी, उस्मान की फादर की। पीछे मदर ही आती है। अब भी बच्चे भी इसके साथ जेल में ही है, जो अपनी लाइफ इसके आमना के साथ जेल में गुजार रहे हैं इस वक्त। कहने का मकसद ये है कि बुरे काम का हर तरफ ही बुरा नतीजा होता है, इसके अलावा इसकी कोई भी मतलब कि माफ़ी नहीं होती। ये किस्सा कहाँ से शुरू हुआ? टिकटॉक से, यानी कि एक सोशल मीडिया से स्टार्ट हुआ। और सोशल मीडिया का अगर अच्छा यूज़ किया जाए तो बहुत सी हमें फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, अगर उसका बुरा यूज़ किया जाए तो ये आपके सामने जो मिसाल है ये चीज़ें मिलती है हमें। तो मज़ीद मैं आपके लिए अच्छी चीज़ मज़ीद लेके आता रहूँगा। ये वाक़या भी रिसेंटली हुआ था। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।